सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के बचपने के वाक़यात आप सुन चुके हैं। 18 साल की जवानी में कदम रखने के बाद सरकार गौसे आजम गालिबन आप इल्म दीन हासिल करने के लिए अपनी वालिदा से इजाज़त तलब करते हैं। अम्मी जान, मुझे इल्म सीखने के लिए जाना है, नाना के दीन और शरीयत को हासिल करना है। माँ ने जब बेटे की जुबान से ये जुमला सुना तो माँ ने ये नहीं कहा बेटे तुम चले जाओगे तो मेरा कौन होगा, बल्कि माँ बखुशी इजाज़त अता करती है, जाओ मेरे जिगर के टुकड़े, इल्म हासिल करने के लिए जाओ, इल्म दीन हासिल करने के लिए जाओ। माँ इजाजत अता करती है गौसे आजम को, और जैसे इजाजत मिली सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा कुछ माल जो हिस्से में आया था उनमें से 40 अशरफियां अपने अब्दुल कादिर जिलानी बेटे को बुलाकर बगल के नीचे सीकर बांध देती है। अब एक लंबा सफर के लिए गौसे आजम निकल पड़ते हैं। जैसे आप अपनी वालिदा से इजाजत लेकर मकान से चंद कदम भी आगे नहीं गए, मां ने एक आवाज लगाई, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी एक बार इधर देखो। जैसे गौसे आजम ने अपना रुख पलटाया, मां को देखा तो मां कहने लगी अब तुम जा रहे हो, फिर आपका चेहरा खियामत में ही देखना नसीब होगा, एक बार मेरे गले लग जाओ। गौसे आजम पलट कर आते हैं, मां अपने बेटे को गले लगा लेती है। कौन? गौसे आजम जिनका चेहरा चांद से ज्यादा चमकता हो, जो बड़े हसीन और खूबसूरत हैं, ये नबी की औलाद में से हैं। आपकी वालिदा ने अपने बेटे को गले लगाकर दुआएं देते हुए कहने लगी अब्दुल कादिर तुम जा रहे हो, मेरी इस नसीहत को और वसीयत को याद रखना, कभी इसे फरामोश ना करना, मुझसे ये वादा करो। बेटे अब्दुल कादिर जिलानी, रास्ते में कैसी भी कठिन से कठिन मुसीबतें आए, कैसी ही मुसीबतों का सामना करना पड़े, मगर हमेशा सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। माँ ने अपने बेटे से वादा लिया, गौसे आजम माँ से वादा करके निकलते हैं। अब जैसे ही काफिले के साथ सफर के लिए रवाना हुए और दौरान सफर, वो जमाने का सफर बड़ा कठिन होता था, पैदल चलकर जाना पड़ता था। गीलान से बगदाद कई किलोमीटर दूरी पर गौसे आजम पैदल सफर के लिए निकले। रास्ते में अचानक डाकुओं ने घेरा डाल लिया और सारे काफिले का माल लूटा। हत्ता के सबका माल लूटने के बाद अब्दुल कादिर जिलानी से किसी डाकू ने पूछा आपके पास क्या है? गौसे आजम ने कहा मेरे पास 40 अशरफियां हैं। अब वो डाकू हैरान हुआ, हम तो डाकू हैं, क्या कोई अपनी बात ये कह दे कि मेरे पास अशरफियां हैं? लगता है ये मजाक कर रहे हैं। वो ऐसे ही सुनकर अनसुनी करके चला गया। दूसरा डाकू आया, उसने भी पूछा आपके पास क्या है? उसको भी उन्होंने यही जवाब दिया मेरे पास 40 अशरफियां हैं। अब वो भी हैरान हुआ, हम तो डाकू हैं, लोग डाकुओं से अपना माल बताते नहीं छुपाते हैं, लगता है ये लड़का मजाक कर रहा है। वो भी अनसुनी करके चला गया। सारे काफिले वालों का माल ले जाकर डाकुओं के सरदार के सामने डाकू जमा करते हैं और डाकुओं का सरदार पूछता है क्या अभी कोई काफिले में रह गया किसी का माल? तो सब डाकुओं में 2 शख्स खड़े हो गए, कहने लगे कि मैंने एक बच्चे को पकड़ा है, उन्होंने कहा कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं, हमने उसकी बात को अनसुनी करके छोड़ दिया। तो दूसरे ने भी कहा मुझसे भी उसने यही कहा। तो डाकुओं के सरदार ने कहा उस बच्चे को मेरे सामने लाया जाए। जैसे ही गौसे आजम को लाया गया, डाकुओं का सरदार देखकर हैरान हुआ, बड़ा नूरानी चेहरा है, बड़ा हसीन चेहरा है। अब्दुल कादिर जिलानी को देखकर डाकुओं के सरदार ने पूछा आपके पास क्या है? उन्होंने यही जवाब दिया आपके दोनों साथियों को हमने जो कहा वही कहेंगे। कहा कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। डाकुओं के सरदार ने कहा अशरफियां कहाँ हैं? गौसे आजम ने कहा बगल के नीचे है। अच्छा जरा डाकू से कहा कि चेक कर लो। चेक करे तो 40 अशरफियां निकल गई। अशरफी क्या निकली, सारे डाकुओं के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और डाकुओं का सरदार करीब आया
आकर पूछने लगा, ऐ नौजवान, तुम बड़े हसीन हो, बड़े खूबसूरत हो, आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा, मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। और आपको मालूम है हम रहजन हैं, हम चोरी करने वाले, हम डाका जनी करने वाले। तुम चाहते तो छुपा सकते थे, अपने माल को बचा सकते थे, मगर तुमने सच क्यों कहा? तो गौसे आजम का जुमला सुनो, नौजवानी का आलम है, भरती जवानी का आलम है। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि सुनो, जब मैं घर से निकला था, मेरी माँ ने मुझसे वादा किया था, ऐ बेटे अब्दुल कादिर जिलानी, कैसी भी कठिन मुसीबत क्यों ना आए, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। तो मैंने सोचा इतनी बड़ी मुसीबत अब आई है, अगर मैं तुम्हारे इस 40 अशरफी को बचाने के खातिर मैं अगर माँ से के वादे को तोड़ दिया तो मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं माँ की नाफरमानी करने के बराबर होगा, मैं अपने वालिदा का नाफरमान हो जाऊंगा। इसलिए अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया को बताना चाहता है कि गौसे आजम माँ का वफादार है, नाफरमान नहीं। जान जाती है तो जाए, अशरफी जाती है तो जाने दे, दिरहम जाते हैं तो जाने दे, दिनार जाते हैं तो जाने दे। माँ से के वादा ना टूटने पाए, इसलिए मैंने माँ से के वादे को पूरा कर दिया। इतना कहते ही सरदार ने कहा, तुम एक माँ से के वादे को नहीं तोड़ा और हम है रब से के वादे को तोड़कर लोगों का माल लूटते रहे, लोगों को तकलीफ देते रहे, लोगों का माल चोरी करते रहे। ऐ अब्दुल कादिर, तेरे एक जुमले ने हमारी दिल की दुनिया बदल दी। फौरन सब कदमों में गिर गए और सब के सब तौबा करके दोबारा कलमा पढ़ जाते हैं और सब ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर, हम आपके मुरीद बनना चाहते हैं। एक सच कई झूठों को सच्चा बना दिया, एक सच कई गुनाहगारों को नेकोकार बना दिया। गौसे आजम का एक सच कई लोगों का माल लूट लिया गया था, तौबा करके सबका माल वापस करा दिए। अब्दुल कादिर जिलानी कोई मामूली शख्सियत नहीं है, ये असल में गौसे पाक की मां ने अब्दुल कादिर जिलानी को वसीयत नहीं की कि ऐ बेटे तुम सच बोलना, क्योंकि मेरे गौस तो माँ पेट वली है, झूठ बोलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मगर ये क्यों बोला माँ ने इसलिए बोला, क़यामत तक आने वाली मुस्लिम औरतें होशियार, तुम भी अपने बच्चों को झूठ की तालीम नहीं, सच्चाई की तालीम देना, सच बोलने की ताकीद करना। क्या आज मुसलमान सच बोल रहा है? क्या मुसलमान अपनी औलाद को सच्चाई की तालीम दे रहा है? क्या आज मुसलमान अपने बच्चों को घर में हक बोलने की दावत दे रहा है? क्या मुसलमान आज अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम अपने बच्चों को सुना रहा है? अपने गिरबान में झांक कर देखो, आज पूरी दुनिया के अंदर हम जो तबाह हो रहे हैं, इसकी एक वजह यह है, हमने जहां गौस की 11वीं को पकड़ लिया है, वहां गौसे पाक के अखलाक को भुला दिए, गौसे पाक की तालीमात को भुला दिए, गौसे पाक के किरदार को भुला दिए, गौसे पाक का रहन सहन को भुला दिए। अरे जिनकी हम 11वीं करते हैं वो सच्चे वली है और सच्चों के ताजदार है, और ऐसे सच्चे हैं, एक सच बोलने से कई झूठे अल्लाह के वली और उस जमाने के अल्लाह ने उनको गौस की दुआ से वली बना दिया। ये है सच्चाई की बरकत। और